दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ। मैं गया था अपने दोस्त के यहाँ, उनके जो है मसला हो गया था अपनी वाइफ के साथ, और बड़ा गंभीर मसला बन गया उनकी दोस्त के वाइफ के साथ। उनकी वाइफ लेके चली गई और मुझे उसने बुलाया तो मैं चला गया था। तो मैं सोचने लगा कि अभी 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, और 6 महीने पहले उनकी शादी लव मैरिज थी। और इस लव मैरिज में दोनों ने बहुत मेहनत करके शादी की है, ऐसा समझे। यानी कि दोनों को वालिदैन अपने राज़ी नहीं थे, दोनों के यानी कि माँ बाप जो थे वो एकदम के दोनों के प्यार मोहब्बतों के ख़िलाफ़ थे, और सारे इस किस्म का एकदम गंडास फिल्म स्टोरी की तरह। फिर उन्होंने शादी की, बड़ी यानी कि मेहनत की शादी में, और बाद में उनकी शादी हो गई। अब 6 महीने गुजरे हैं। 6 महीने के बाद, जो 6 महीने पहले एक दूसरे को कहते थे जानू, दिलबर, हमारे साथ हमारा दोस्त बैठा करता था, कहता था 1 मिनट में आता हूँ, मैं जो है ना जानू का फ़ोन अटेंड कर लूँ। तो 6 महीने गुजरे अभी। 6 महीनों में उन्होंने पता नहीं क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रही मुझे कि उनको हुआ क्या है कि 6 महीने गुजरे हैं और अभी बात यहाँ तक पहुँची है कि उनकी वाइफ जो है वो जा चुकी है, और उन्होंने फ़ोन किया है कि मैं तलाक चाहती हूँ, डाइवोर्स। तो उनका बड़ा अफसोस हुआ, पर हैरत भी हुई ना, क्योंकि अब 6 महीने पहले जो औरत और मर्द आपस में इतने फिदा थे कि वो एक दूसरे पर जान निछावर करना चाहते थे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियाँ देना चाहते थे, सर कुर्बान करना चाहते थे, जान देना चाहते थे। वो कहते थे कि अगर तू मुझे ना मिली तो मैं नसी काट दूंगा। और इसके लिए मेरे दोस्त ने तो अपने बाप से, अपने भाई से, तमाम से खूब लड़ाई की, और खुद सुसाइड करने की भी धमकी दी थी। 6 महीने गुजरे, और 6 महीनों में यकीन जाने पता नहीं दरअसल उनकी तो 1-2 महीने के बाद ही शुरू हो गई होगी, क्योंकि मामला यहाँ तक तो पहुँच गया। और 6 महीनों के बाद अब मामला यहाँ तक है कि हम एक दूसरे को देखे साथ नहीं रह सकते, यानी कि देखते हुए एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। व्हाट अ सरप्राइज! जो कल के जानू थे आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्यों होता है ऐसा? बहुत सोचा, बहुत सोच विचार किया। चंद बातें जो मेरे जहन में अभी भी हैं वो यही है कि कोई कसर बाकी रह जाती। मेरी सोच यहाँ तक पहुँची कि गलती तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन गलती की बुनियाद कोई एक चीज़ बनती है। इसमें 2 फैक्टर मैंने नोट किए हैं। जब घर में कोई तीसरा बंदा, कोई तीसरा फ्रीक आपकी फैमिली में शामिल हो जाए, और वो तीसरा बंदा कोई फ़ायदा उठाने के लिए या फिर आपको जुदा करने के लिए, वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप अपने जीवन साथी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। और चौथा फैक्टर ये है कि हो सकता है कि आप सच्चे हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हों, लेकिन होना ऐसी होना, बात ऐसे दिखाया जा रहा हो, उसमें भी तीसरा बंदा शामिल हो सकता है आपका घर तबाह करने के लिए, आपका घर उजाड़ने के लिए। और एक और फैक्टर भी है कि जो एक्सपेक्टेशन हमने की लगाए रखते हैं या लगाई अपने जीवन साथी से, उन एक्सपेक्टेशन से तक पूरा ना उतरो, ये तमाम बातें हैं। लेकिन हमें भी तो चाहिए ना कि तीसरा बंदा जो शामिल हो, वो जो घर तबाह करना चाहता हो, हमें हर दूसरे बंदे की बात सुन के अपने जीवन साथी के खिलाफ हो इस तरह जहन में कोई वहम गुमान पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि उसकी तहकीक करनी चाहिए, फिर बैठ कर बात करनी चाहिए। और यही बात मैंने अपने दोस्त को कही है कि अगर अब भी वक्त है कि अगर आप लोग आपस में बैठ जाओ, मिल जाओ, आपस में बैठकर जो बातें आप दोनों के दरमियान हुई हैं उनको सामने रखो,
और फिर देखो, तजिया करो कि ऐसा हो सकता है। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं। अब हर घर में ऐसा नहीं होता कि बात यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन मामलात तो वैसे भी ख़राब हो जाते हैं। जब मियाँ बीवी शक के दायरे में चले जाते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी उनका वो मयार नहीं रहता जो पहले उनके पास होता है। कितना अच्छा होता है कि हम अगर मियाँ बीवी पहली रात जब एग्रीमेंट हो गया, यानी निकाह हो गया, तो अब पहली रात ही एक दूसरे से बात करें कि हम एक दूसरे से बात छुपाएंगे नहीं। अगर वो एक दूसरे से बात नहीं छुपाएंगे, जो दो मियाँ बीवी हैं, अब वो बात नहीं छुपाएंगे, कोई भी बात होगी सामने करेंगे, तो उससे बड़े फ़ायदे हैं। एक आदमी ने हस्बैंड को कहा कुछ, वो आके वाइफ को बता दे, और एक वाइफ को किसी ने कहा हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड को बता दे। तो इस तरह मामलात हल हो सकते हैं। और दूसरी के बातों पर यकीन करने से बेहतर है कि हम अपने घर को बचाएं। अगर अपने घर को बचाएंगे तो अपने आने वाला मुस्तकबिल रोशन करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे हादसे होंगे हमारी लाइफ में जिनको संभालना हमारे लिए हमारे बस में नहीं होगा। और खुदा न करे जो पसंद की शादी, जो मैंने कहा था ना कि वो एक दूसरे को जानू कहते थे, जो पसंद की शादी हो और इतना बड़ा लव हो, मुश्किल से हासिल किया हो, और पल भर में बिखर जाए वो रिश्ता, क्या मकसद है इसी लाइफ का? क्या पाया आपने? फिर तो आपने दूसरे लोगों को कामयाब कर दिया, जिन्होंने आपको जुदा कर दिया, जो आपकी शादी के पहले खिलाफ थे। तो अपने इर्द गिर्द देखा करें, ये रिश्ते बनाने आसान होते हैं, निभाने बड़े मुश्किल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक्स।